हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे ओम नमो भगवते कृष्णाय नमः। द्वितीय अध्याय 48वां श्लोक। योगस्तथा कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धियों समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। धनंजय, आसक्ति और संग दोष को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रखकर योग में स्थित होकर कर्म कर। कौन सा कर्म? निष्काम कर्म कर। समत्वम योग उच्यते, यह समत्व भाव ही योग कहलाता है। विषमता जिसे न हो ऐसे भाव समत्व कहलाता है। रिद्धि सिद्धियों, रिद्धियाँ सिद्धियाँ विषम बनाती हैं। आसक्ति हमें विषम बनाती है। फल की इच्छा विषमता पैदा करती है। इसलिए फल की वासना ना हो, फिर भी कर्म करने की अश्रद्धा ना हो। देखी सुनी सभी वस्तुओं में आसक्ति का त्याग करके प्राप्ति और अप्राप्ति के विषय में ना सोचकर केवल योग में स्थित रहते हुए कर्म कर। योग से चित्त चलायमान ना हो। योग एक पराकाष्ठा की स्थिति है और एक प्रारंभ की स्थिति भी होती है। प्रारंभ में भी हमारा दृष्टि लय पर ही रहनी चाहिए। अतः योग पर दृष्टि रखते हुए कर्म का आचरण करना चाहिए। समत्व भाव अर्थात सिद्धि और असिद्धि में संभाव ही योग कहलाता है, जिसको रिद्धि और असिद्धि विचलित नहीं कर पाती। विषमता जिसे पैदा नहीं होती, ऐसा भाव होने के कारण यह समत्व योग कहलाता है। इस इष्ट से समत्व दिलाता है, इसलिए हमें इसे समत्व का योग कहते हैं। कामनाओं का सर्वथा त्याग है, इसलिए इसे निष्काम कर्म योग कहते हैं। कर्म करना है, इसलिए इसे कर्म योग कहते हैं। परमात्मा से मिल कराता है, इसलिए इसका नाम योग अर्थात मेल है। इसमें बौद्धिक स्तर पर ध्यान रखना पड़ता है कि सिद्धि और असिद्धि में संभाव रहे, आसक्ति ना हो, फल की वासना ना आने पाए। इसलिए यही निष्काम कर्मयोग बुद्धि योग भी कहा जाता है। 39वां श्लोक। माफ कीजिएगा। दुरेन्यः ब्रह्म कर्म बुद्धियोग ज्ञान धनंजया बुद्धो शरणमगच्छत् कृपणा फल हेतवः। धनंजय, आवरम कर्म, निकृष्ट कर्म, वासना वाले कर्म बुद्धि योग से अत्यंत दूर है। फल की कामना वाले कृपण हैं, वे आस्था के साथ उदारता नहीं बरतते। अतः समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर। जैसी कामना है वैसा मिल भी जाए तो भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ेगा। आवागमन बना है तो कल्याण कैसा। साधक को तो मोक्ष की भी वासना नहीं रखनी चाहिए, इसलिए वासनाओं से मुक्त होना ही तो मोक्ष है। फल की प्राप्ति का चिंतन करने से साधक का समय व्यर्थ नष्ट हो जाता है और फल प्राप्त होने पर उसी फल में उलझ जाता है, उसकी साधना समाप्त हो जाती है। आगे वह भजन क्यों करे, वहाँ से वह भटक जाता है। इसलिए समत्व बुद्धि से योग का आचरण करें। ज्ञान मार्ग को भी श्री कृष्ण ने बुद्धि योग कहा था कि अर्जुन, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और यहाँ निष्काम कर्म योग
को भी बुद्धि योग कहा गया। वस्तुतः दोनों में बुद्धि का दृष्टिकोण का ही अंतर है। उसमें लाभ हानि का रिकॉर्ड रखकर उसे जांच पर चलना पड़ता है। इसमें बौद्धिक स्तर पर समत्व बनाए रखना पड़ता है, इसलिए इसे समत्व बुद्धि योग भी कहा जाता है। इसलिए धनंजय, तू समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत कृपण है। हरे कृष्ण।